श्री तुलसी पीठाधीश्वर परम पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या कही कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनमें किसी में भेद नहीं है। सबके अपने अपने कर्म हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं जो प्रभु ने उल्लेखित किए हैं। और इनमें सबसे प्रिय मेरे राम को, सबसे एक क्रोध के ऊपर दूसरा क्रोध, दूसरे पे तीसरा, और क्रोध में क्रोध भिड़ते भिड़ते बात तो ऐसी पहुंच जाती है कि यमपुरी पहुंच जाता है कोई ना कोई। और हमारे पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने भी यही कहा कि धर्म का अर्थ है अपनी ड्यूटी को करना। राम राम राम। धर्म क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, आस्था क्या है, 4 प्रकार के आश्रम क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मीठी वाणी और कड़वी वाणी में क्या फर्क है, क्या भेद है, द्वेष, क्लेश, भेदभाव ये क्या होते हैं और इनके परिणाम क्या होते हैं। प्रश्न क्या, नौका, उत्तर क्या, केवट। तो नौका अगर है और केवट खेवैया है तो नौका तो पार लगेगी लगेगी। तो प्रश्न है और उत्तर श्री राम जी जैसे होंगे तो उसके आगे सारे के सारे निरुत्तर होंगे। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस भरनि न जाई। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। Always stay calm, silent and satisfied. That is the power of Sri Ramcharitmanas. That is the wealth, the hidden treasure in Sri Ramcharitmanas. और उस हिडन ट्रेजर को, उस छुपे हुए खजाने को अगर आपको पाना है तो मेरे साथ बने रहना होगा। रामचरितमानस की कथा के इस सत्संग के अंत तक शिव जी का सबसे बड़ा भक्त और सारी शक्तियां प्राप्त किया हुआ जो रावण था, ऐसे रावण का भी अंत और पतन हुआ। और उसके होने का एक ही मुख्य कारण, एकमात्र कारण, अधर्म। अधर्म की राह पर जो चलेगा उसका पतन निश्चित है। जीवन में 8 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम आ गया, 5 वर्ष की आयु में संन्यास आश्रम आ गया,